पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी बनाएंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। 10 जनवरी को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। देखिए अभी 29 तारीख थी, लेकिन अब वो 10 जनवरी को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जियाउद्दीन साहब देख लीजिए, जो हम बता रहे थे आपको वो खबर भी आ गई। 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है अब्बास सिद्दीकी की पार्टी। और सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं ममता बनर्जी से उन्होंने 40 से 44 सीटें मांगी थी, बात नहीं बनी, इसलिए अब वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं 10 तारीख को। जैदी साहब, अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी बनाएंगे तो किसको नुकसान होगा? देखिए, बस इस वजह से छीनी गई है रहबरी हमसे कि हमसे काफिले मंजिल पे लुटवाए नहीं जाते। 37 साल की हुकूमत में एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होगा, लेकिन आज की हिंसा को आप वामपंथ से जोड़ देते हैं, बड़ा अफसोस होता है। जब वामपंथ की सरकार थी तो ममता बनर्जी स्कूटर पे बैठ के घूमा करती थी और बीजेपी वाले ममता को दुर्गा का अवतार कहा करते थे। मेरी समझ में नहीं आता, कर्नल पुरोहित, साथी प्रज्ञा, असीमानंद और इतने सारे जो आतंकवादियों की एक लिस्ट है, क्या ये कम्युनिस्ट पार्टी से मुतासिर होकर आतंकवादी बने? नहीं, जैदी साहब देखिए, आपके समझने में थोड़ी सी फेर हुई है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैदी साहब, आपकी समझ में थोड़ी सी फेर हुई है, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं बैठा यहाँ पर इसलिए हूं क्योंकि क्लियर करना है। 37 साल की हुकूमत, 37 साल की हुकूमत से हमने आज की हिंसा को नहीं जोड़ा है। जितने भी जानकार यहां पर आते हैं वो ये कहते हैं कि सीपीएम के राज में ही ये हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ और कहीं ना कहीं वो आज तक खिंचता चला आ रहा है, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, जानकार हो। और ये आप मना कर दीजिए कि सीपीएम के राज में हिंसा नहीं होती थी, आप मना कर दीजिए कि सीपीएम के राज में पॉलिटिकल मर्डर्स नहीं हुए। अब मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताएं, मैं आपको सुन लीजिए, मान्यवर आप पत्रकार हैं, आप रिसर्च करके बैठते होंगे, मुझे उम्मीद है। 37 साल की हुकूमत के अंदर एक हिंदू मुस्लिम का फिसाद, एक कोई दंगा मुझे बता नहीं, मैं पॉलिटिकल मर्डर्स की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल वायलेंस की बात कर रहा हूं, मैं बात हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहा हूं। हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है वो सब दिख रहा है की हुकूमत के अंदर, लेकिन आप इस तरह से बेदाग निकल जा रहे हैं जैसे आप तो मासूम है, आपकी सरकार ने कुछ हुआ ही नहीं। ज्यादा घटनाएं गिना सकता हूं, मध्य प्रदेश के आंकड़े उससे ज्यादा बता सकता हूं। बिल्कुल गिनाइए सर, आपका हक है, गिनाइए, बिल्कुल गिनाइए, लेकिन जब मध्य प्रदेश में बात करें तब गिनाइए। आज बंगाल पे बात हो रही है, हम आपका इतिहास आपको बिठा रहे हैं, एमएसपी तो सुने। केरला में क्या है? अर्जुन सिंह जी बताइए, क्यों याद दिलाते हैं आप लोग सीपीएम का इतिहास? के अंदर मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते आप लोग? लेकिन वहां पे फिर भी किसान सीपीएम के जमाने में मिलती है। ये हमारे जैदी साहब भूल चुके हैं कि सीपीएम के जमाने, वामफ्रंट के जमाने में 47,000 लोगों की हत्या की गई थी। बेटे का गला काटकर मां को उसका खून पिलाया जाता था, हाथ काट दिया जाता था, उनके गले में मछली डालकर मारा जाता था। क्या बात करते हैं आप जैदी साहब? अरे जैदी साहब, अरे आपको पता है बीजेपी का वर्चन, बीजेपी का वर्चन नहीं, आप दिल्ली में बैठे होंगे, ये पश्चिम, अरे दारा सिंह हो या ब्राउन बम्बर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएन, क्या बात करते हैं आप? यूएनओ कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर 7,000। मैं चाहता नहीं हूं इस तरह से बहस हो, मैं चाहता बिल्कुल नहीं हूं इस तरह से बहस हो, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें सर, आप लोग मजबूर कर देते हैं सर। आपको शर्म नहीं लगती? बताइए ना ये कौन है? 47,000 महात्मा गांधी की हत्या है। वन बाय वन सर, वन बाय वन, एक एक करके बोलिए। मैं आमिर हैदर ज़ैदी साहब आपको मौका देता हूँ, अर्जुन सिंह की बात पूरी हो जाए फिर आमिर हैदर ज़ैदी आपको मौका देता हूँ। आमिर हैदर ज़ैदी रुकिए, अर्जुन सिंह की बात पूरी हो जाए। अर्जुन सिंह बोलिए। राजनीति आप लोगों ने शुरू की, हमारा आइडियोलॉजी आमिर हैदर ज़ैदी तो रुके हुए ही हैं। हमारे आइडियोलॉजी नहीं है, आप ये सब काम करते हैं। आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो हमारा पार्टी का मेंबर था क्या? जैदी साहब सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया है और आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये तो अच्छी बात नहीं। आज आप आरएसएस के गर्भ से पैदा हुआ था, बात करते हैं आरएसएस के गर्भ से पैदा हुआ था, आंसू बहा रहे हैं। आप किसानों के लिए क्या किया? अच्छा अर्जुन जी आप रुकिए, अर्जुन जी रुकिए एक मिनट, अर्जुन जी एक मिनट रुकिए, अर्जुन जी एक मिनट बन के दिखाइए, आदमी बन जाएंगे आप लोग। अब बोलिए जैदी साहब रूठिए मत, आप रूठ जा रहे हैं, आप मुद्दों पर बात करिए। मुझे बताइए आरएसएस क्या है, आप मुझे बता दें, आज आरएसएस को साबित कर दीजिए। आरएसएस क्या है? जो इतने लोगों की सेवा करने वाला एक दल है। आरएसएस है हत्यारों का दल नहीं है, संगठन है, लोगों का सबसे बड़ा सेवा करने वाला दल है, हत्यारों का दल नहीं है। अर्पिता जी आप हत्यारे हैं। दो की लड़ाई में मजे ले रही हैं या आपको लग रहा है कि इसी तरह ही लड़ते रहेंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा? बंजारा कहां से पैदा हुए, दारा सिंह कहां से पैदा हुए, ये सारे आतंकवादी कहां से पैदा हुए भाई?
नहीं ठीक है, तो जो आतंकवादी है उसको सजा मिलेगी, देश की अदालतें तय करेंगी। मेरा सवाल ये नहीं है, एक मिनट संयुक्ता को लाते हैं। संयुक्ता क्या, एक मिनट जैदी साहब, अभी आप मुद्दों की बात कर रहे थे, अभी आप यहाँ पर आ गए आतंकवादियों पर, हिंदू मुस्लिम पर, विचारधारा पर, हिंसा पर, तो यानी आपने भी प्रूव कर दिया कि ये बातें मैटर करेंगी चुनाव में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।